हेलो गाइज, वेलकम टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज से हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको स्क्रैच से लेके फुल्ली ऑप्टिमाइज ब्लॉग किस तरह से बनाते हैं मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसकी मैंने कुछ सर्च किया, हाउ कैन अर्न 1 लाख पर मंथ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के लिए बताया हुआ है। तो आप लोग तो मोटिवेट तो हो जाते हैं, बट आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, आपकी उसमें रुचि है कि नहीं, ये आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो इससे क्या होता है कि आप मोटिवेट होके वेबसाइट तो बाय कर लेते हैं, जैसे कि डोमेन खरीद लेते हैं, होस्टिंग खरीद लेते हैं, बट आप एक्चुअल में फॉर्म नहीं करते हैं, आप एक्चुअल में उस पर काम नहीं करते, तो आपका वो पूरा का पूरा जो मनी होता है, पैसा होता है, वेस्ट हो जाता है। इसलिए पहले ही वीडियो में ये पूरी तरह से बता देता हूँ। कुछ जानना है कि कितना आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ताकि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सबसे पहले आप वेबसाइट बनाना सीख लें। आप पहले ऑफलाइन वेबसाइट बनाएंगे, जैसे कि आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये आपके लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा कि आपको आपका खुद का लैपटॉप आपको एक सर्वर प्रोवाइड करेगा, एक वेब सर्वर प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपना पोटेंशियल जान सकते हैं कि हाँ मैं वेबसाइट कर सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं कि जैसे कि आपने अगर वेबसाइट अपने लोकल सर्वर पे ही काम करके वेबसाइट बना लिया है, तो उस वेबसाइट को किस तरह से आप अपने ऑनलाइन लेके आके उसको ही होस्ट कर सकते हैं। जो आपने काम किया है उसको ही ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम देख लेते हैं कौन कौन से टूल आपको लगेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको सर्च करना होगा वैम सर्वर 64 बिट डाउनलोड। सपोज कि आपका लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है 64 बिट के लिए है, तो आप यहाँ पे 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है। अगर आपका लैपटॉप 32 बिट के लिए है तो आपको 32 बिट के लिए यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास फाइल जो है उसको डाउनलोड करना है। सिंपली आपको सर्च करना है यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड। जैसे आप वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे पहला ही वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो, अभी इस समय तो 6.11 चल रहा है, इन फ्यूचर वो 6.7 भी चल रहा हो, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको वैम सर्वर 64 इसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, देखिए, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको विंडोज सी के अंदर में वैम 64 करके एक फोल्डर बना हुआ आएगा। अगर आपका लैपटॉप 32 बिट का है तो यहाँ पे 32 बिट का आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फोल्डर रहता है वो www का होता है, www का, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये पेस्ट करके रखा है वर्डप्रेस जो मैंने डाउनलोड किया है। सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और आपको अगर मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक वेबसाइट बनाया है XYZ करके। सिंपली अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए XYZ करके मैंने वेबसाइट बनाया है, तो यहाँ पे होस्ट करके रखा है, वो भी लोकल होस्ट से। तो इस तरह से आप भी वेबसाइट बना सकते हैं आपके लोकल होस्ट पे। उसके बाद यहाँ पे काम करके आप इसको ऑनलाइन ला सकते हैं। अभी हमारा एक्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। हम दूसरा वेबसाइट बना के देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो यहाँ पे हो चुका है। सिंपली इसके अंदर चले जाएंगे, इसको कट करके बाहर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का नाम दे देते हैं कोई। तो यहाँ पे मैं फोन डाल देता हूँ, फोन 9, ये मेरा वेबसाइट है, ओके। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोन 9 दूसरा वेबसाइट हो गया। तो अभी हम हमारा ये फोन 9 किस तरह से वर्क करेगा वो देख लेते हैं। सिंपली हम यहाँ कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे लोकल डालेंगे, लोकल होस्ट, उसके बाद इंटर करेंगे। जैसे ही लोकल होस्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे योर प्रोजेक्ट 2, पहला हमारा XYZ प्रोजेक्ट था जो कि मेरा पहला वेबसाइट था, दूसरा फोन 9। अभी फोन 9 में हमने कुछ भी नहीं किया है, तो उससे पहले फोन 9 में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे ये लोकल होस्ट है, उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश देंगे और यहाँ पे सिंपली फोन 9 करके लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा रूट डायरेक्टरी हो गया कि यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो है। इसके लिए हम ऐसा स्लैश करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के लिए आ गया। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आपको स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे चीजें करनी होंगी। आपको इसको रीड कर लेना, आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स गो, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस नेम चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस पोस्ट और टेबल, तो ये सारी चीजें हमको चाहिए। तो ये हमको कहाँ मिलेगा? सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक टैब में। यहाँ पे लोकल, फिर से लोकल होस्ट पे जाएंगे।
लोकल होस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे योर एलाइसिस में यहाँ पे PHP माई एडमिन 5.2 है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक डेटाबेस है, इस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक डेटाबेस का नाम डालना है। जैसे कि मैंने Phone9 वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं उससे रिलेटेड ही इसको रख लेता हूँ, ताकि हम मेरे को इन फ्यूचर याद रहेगा कि मेरा जो डेटाबेस है वो इस नाम से है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वैम सर्वर करके आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माई PHP करके 5.2 करेंगे तो भी यहीं पे आएगा। अगर इसका जो पासवर्ड जो होता है, कभी भी आपका जो डेटाबेस का सर्वर का पासवर्ड होता है वो यूजर नेम हमेशा रूट रहता है और उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम ब्लैंक करके लॉगिन करेंगे तभी लॉगिन होगा, ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं वापस से यहाँ पे हमने क्या रखा है, Phone9 करके रखा है। और यूजर नेम कभी भी याद रखना, जैसे कि मैंने बताया जो यूजर नेम रहता है रूट रहता है, उसके बाद पासवर्ड पूरा का पूरा ब्लैंक रहता है। और यहाँ पे जो डेटाबेस होस्ट रहेगा वो लोकल होस्ट रहेगा, हम लोकल होस्ट से इसको होस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे WP यहाँ पे ही रखना, ऐसे ही, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। यहाँ पे सिंपली सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पे ऑल राइट आपका इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है। अभी सिंपली यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन, सिंपली रन इंस्टॉलेशन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे साइट का टाइटल आ गया। आपको साइट का टाइटल क्या रखना है आप डाल सकते हैं, जैसे कि Phone9 हमको रखना है, ठीक है, Phone9 रखना है, ठीक है। वेबसाइट हमारा Phone9 नाम है। अभी इसमें यूजर नेम क्या होना चाहिए कि जब भी मैं इस वेबसाइट को लॉगिन करना चाहूँ तो कौन सा यूजर नेम होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे गुप्ता T21 रख देता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे गुप्ता D22 रख देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड में मैं dev@1234 रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड हो गया। अभी वीक बता रहा है। और यहाँ पे कोई एक ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, आपका वर्किंग ईमेल आईडी डालेंगे तो बेटर है। यहाँ पे ये वीक बता रहा है, वीक रहेगा तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन का नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पूरा नाम डाल देता हूँ, Devendra@12, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया पूरा। और यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल वर्डप्रेस। जैसे इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे यूजर नेम गुप्ता D20 योर चूजन पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में यहाँ पे सिंपली लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे मेरा गुप्ता D22 और पासवर्ड मेरा ऑलरेडी जो मैंने डाला है वो आ गया है। सिंपली लॉगिन करेंगे, ये देखिए हमारा ये वेबसाइट लॉगिन हो चुका है Phone9 का। इस तरह से आपने एक घर बैठे ही बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपने एक सर्वर बना लिया है। उस सर्वर पे आप कुछ भी करें, जो भी करना चाहें, एक वेबसाइट जिस तरह से वर्क करता है, जैसे आपका जो कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन रहता है उसी तरह से ये भी वर्क करेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्लगइन है, यहाँ पे देखिए अपडेट आया हुआ, तो मैं अपडेट करूंगा तो यहाँ पे अपडेट हो गया। सपोज कि मेरे को वेबसाइट देखना है कि किस तरह से दिखता है मेरा वेबसाइट, ये देखिए इस तरह से मेरा वेबसाइट दिख रहा है। और सपोज मेरे को डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे कोई थीम इंस्टॉल करना है, अपीयरेंस में जाके थीम इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं थीम, कौन सा भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू, और यहाँ पे मैं कौन सा ले लूँ, अस्ट्रा का थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि अस्ट्रा का थीम बहुत ही अच्छा होता है। मेरे बहुत सारे वेबसाइट में यही अस्ट्रा ही यूज में करता हूँ। यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये फ्री भी है और काफी प्रीमियम लुक भी देता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। एक्टिवेट में कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम देखते हैं इसका वेबसाइट का लुक। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम आ चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे कोई भी पोस्ट, कोई भी पेज, कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। हमने देख लिया कि वेब सर्वर के थ्रू आपने वेब होस्टिंग किस तरह से कर लिया और खुद का वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया। अभी आपका पूरा सेटअप रेडी है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम कोई पोस्ट लिख सकते हैं या किस तरह से हम कौन कौन से प्लगइन्स हमको जरूरत पड़ेंगे। ये सारे के सारे मैं फीचर्स आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपको लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।